कबीर के प्रतीक बड़े सीधे साफ हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि बंदर किसी घड़े में हाथ डाल देता है सामान निकालने को, चने हैं, कुछ और भोजन है, और फिर मुट्ठी बांध लेता है। और स्वभाव था जितनी बड़ी मुट्ठी बांध सकता है उतनी बांध लेता है। हम भी वही करते हैं। बंदर और आदमी में निश्चित ही संबंध है। डार्विन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुट्ठी का भरने का मौका मिला हो तो छोटी कौन बनाएगा, उसको हम ना समझ कहेंगे। बुद्धिमान बंदर, छोटा बच्चा बंदर का शायद थोड़ा बहुत निकाल ले बाहर, ना समझ है, अनुभवी नहीं है। लेकिन अनुभवी बंदर तो जितनी बड़ी मुट्ठी भर सकेगा उतनी भरेगा। अब मुट्ठी हो जाती है बड़ी और बर्तन के मुंह से हाथ बाहर नहीं निकलता, तो बंदर बर्तन को लटकाए हुए कष्ट भोगता है, भागता है, द्वार द्वार, घर घर छलांग लगाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। चिल्लाता है, चीखता है, निश्चित ही कष्ट में पड़ा है। और शायद सोचता होगा कि इस बर्तन में कोई तरकीब है जिसकी वजह से मैं फंस गया, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। वही तुम्हारी दशा है। बड़ी मुट्ठी बांध ली, मुट्ठी नहीं खोलते, और द्वार द्वार सिर पटकते फिरते हैं। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन चाहिए, और एक घड़े में फंसे, उसकी वजह से बड़ी मुसीबत है। बंदरों को पकड़ने वाले बंदरों की इस नासमझी का फायदा उठाते, वो घड़े को गाड़ देते हैं जमीन में, तो बंदर भाग भी नहीं सकता, मुट्ठी खोल भी नहीं सकता। तुम नहीं खोलते तो बंदर कैसे खोलेगा? कोई तुमसे कम समझदार है बंदर? कोशिश करता है कि बंधी मुट्ठी बाहर निकल आए। यही तो तुम भी कर रहे हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सब जैसा चल रहा है चलता रहे और मन शांत हो जाए, मुट्ठी बंधी रहे और मन शांत हो जाए, ऐसी कोई तरकीब बताएं। सब जैसा चलता है चलता रहे, इसमें कुछ अड़चन ना पड़े और मन शांत हो जाए। मन अशांत है, क्योंकि वहीं घड़े में जहां मुट्ठी बांध ली वहीं कष्ट हो रहा है, वहीं पीड़ा है। एक धनपति मेरे पास आते, वो अक्सर कहते हैं कि छोड़ूंगा, एक दिन सब छोड़ूंगा, लेकिन तब तक तो कुछ विधि बताइए। एक दिन छोड़ूंगा, सब छोड़ूंगा, लेकिन तब तक अशांति तो मत भुगवाइए जैसे कि मैं उनको अशांति भुगवा रहा हूं। कोई विधि बताइए, तब तक तो मन शांत हो जाए। और मैंने उनसे कहा कि अगर तब तक कोई विधि होती शांत होने की, तो जब तुम अशांत हालत में नहीं छोड़ रहे हो तो शांत होकर तुम कैसे छोड़ोगे? फिर तो तुम कहोगे अब जरूरत ही ना रही। अगर बंदर मुट्ठी बांधे हुए घड़े के बाहर हाथ निकाल ले, मुट्ठी बांधे हुए घड़े की चिंता से मुक्त हो जाए, मुट्ठी बांधे हुए घड़ा निर्भर हो जाए, तो बंदर पागल है कि फिर मुट्ठी खोलेगा? इतने कष्ट में नहीं खोल रहा, तुम इतने दुख में हो और फिर तुम नहीं खोल रहे मुट्ठी, तो तुम सुख में होकर मुट्ठी खोलोगे? छोड़ा। तुमने कभी सुना है कि किसी ने सुख के कारण संसार छोड़ दिया? दुख के कारण लोग नहीं छोड़ते, दुख रहते हुए नहीं छोड़ते, महादुख पड़ता रहे तो नहीं छोड़ते, तो सुख के कारण कोई संसार छोड़ेगा? फिर तो असंभव है। अभी असंभव दिखता है तो फिर तो कैसे संभव होगा? वो कहते हैं कि आप जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं, अभी तो सुविधा छोड़ने की नहीं है। क्या ऐसे ही तड़फता रहूं? क्योंकि वो रात सो नहीं सकते। उनके घर में मेहमान होता था तो रात मुझे भी नहीं सोने देते थे। वो बैठे हैं
मैं संकोच बस उनसे बात करता रहूं। आखिर उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि ऐसे न चलेगा, ऐसी पहले मैंने भी भूल की थी इनके साथ, आप तो सो जाओ। ये तो इनको रात भर नींद आती नहीं, क्योंकि आंकड़े धन के इतने बड़े। एक बार उनके घर मेहमान हुआ तो बहुत उदास थे। एयरपोर्ट से मुझे लेके गए तो रास्ते में उन्होंने कहा इस बार बहुत नुकसान हुआ है, 5 लाख का नुकसान लगा अभी 5-7 दिन के भीतर। सटोरिये हैं। उनकी पत्नी भी साथ थी, मैं दोनों के बीच में बैठा था। पत्नी ने मेरा हाथ दबाया, उसने कहा बात में मत पड़ना। घर जाके मैंने पूछा कि मामला क्या। उनकी पत्नी ने कहा कि नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, 5 लाख का लाभ हुआ लेकिन 10 का होना था। तो जमाने भर में कहते फिर रहे हैं कि 5 लाख का नुकसान हो गया। अब ये जो बंदर की मुट्ठी है, अब ये शांति चाहते हैं। लाभ कल्पना का जो था वो कल्पना पूरी नहीं हुई, उसको नुकसान कह रहे हैं। तुम भी जिंदगी के अंत में जब मरने के करीब पहुंचोगे तो तुम उस सबको भी अपनी हानि में गिनोगे जो तुम सोचते थे होना चाहिए और नहीं हुआ। जो मिलना था तुम्हें, जिसकी तुम्हारी योग्यता और पात्रता थी, जिसके लिए तुम बिल्कुल जन्म से अधिकार लेके आए थे, वो तुम्हें नहीं मिल पाया। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, बंदरपन से नहीं चलेगा। और सन्यास का इतना ही अर्थ है बंदरपन से मुक्त हो जाना। वो नासमझी इतनी साफ है कि तुम परेशान हो रहे हो ज्यादा लोभ के कारण, तुम परेशान हो रहे हो ज्यादा क्रोध के कारण, तुम परेशान हो रहे हो उतनी वासनाएं इकट्ठी कर ली हैं जिनको बांध कर रखने का तुम्हारे पास उपाय भी नहीं। तुम्हारी मुट्ठी छोटी है और तुमने बहुत भर लिया है। आवश्यकता तक तो मुट्ठी काफी है, जैसे ही आवश्यकता वासना बनती है मुट्ठी छोटी पड़ जाती। फिर जितनी बड़ी तुम मुट्ठी बनाते जाते हो, संसार के घड़े में उतने ही फंसते जाते हो। कहते हैं कबीर मरकटी मुट्ठी स्वाद नहीं बिहरो, घर घर रटत फिरो। और फिर घर घर चिल्लाता फिरा, रोता फिरा, मगर मटके को लटकाए रहा। कष्ट भारी था, लेकिन लोभ भी भारी था। लोभ कष्ट से ज्यादा मालूम पड़ता है, इस बात को ख्याल में रख लें। तुम जहां हो वहां जो दुख है, उस दुख से ज्यादा तुम्हें सुख की आशा है। सुख है नहीं, आशा है। आशा से आदमी बंधा है। आज नहीं कल कोई तरकीब निकल आएगी, कोई विधि हो जाएगी, कोई चमत्कार, किसी का आशीर्वाद, सब ठीक हो जाएगा। आशा से मत छोड़ो। एक दफा मुट्ठी बाहर निकाल ली, फिर पता नहीं दोबारा डालने का मौका मिले न मिले। घड़ा रोज तो मिलता नहीं, घड़े कम हैं, बंदर ज्यादा हैं। सब बंदर अपने अपने घड़े लिए हुए हैं, तुमने छोड़ दिया, कोई दूसरा बंदर हाथ डाल ले। तुम दुख छोड़ दो, दूसरा दुख भोगने लगे, फिर तुम क्या करोगे? तो इसको तो रखे ही रहो, इसको लटकाए रहो। कष्ट पाओ, सो ना सको हर्ज नहीं। जीवन एक बेचैनी और नरक हो जाए ठीक, लेकिन आशा कभी ना कभी, किसी न किसी दिन कोई ना कोई विधि हो जाएगी। प्रार्थना करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, लेकिन मटके को साथ रखो। मंदिर में लोगों की प्रार्थनाएं सुने। वो प्रार्थनाएं क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं कि मुट्ठी बंधी हुई मटके के बाहर आ जाए। खलील जिब्रान ने कहीं लिखा है कि मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और मैंने पाया उनकी प्रार्थनाओं का एक ही मतलब है कि 2 और 2 4 ना हो, कुछ असंभव घट जाए, बस यही उनकी प्रार्थनाएं हैं। कहीं कबीर